रतन टाटा, भारत के आधुनिक व्यवसाय के पथ प्रदर्शक रतन नवल टाटा, भारतीय व्यापार जगत का एक ऐसा नाम है जिसने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को अभूतपूर्व सफलता दिलाई और विश्व स्तर पर भारत की व्यावसायिक पहचान को ऊंचाई तक पहुंचाया। उनके जीवन, मूल्य और परोपकार ने उन्हें भारत के व्यापार जगत के एक दिग्गज व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। आइए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शैशव और प्रारंभिक जीवन। रत्न टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। टाटा परिवार में जन्म लेना अपने आप में जिम्मेदारी का प्रतीक था और उनका बचपन भी कुछ कठिनाइयों से भरा रहा। जब वे मात्र 10 साल के थे, उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा का तलाक हो गया। इसके बाद उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने पाला। नवाज़बाई ने उन्हें संयमी, साहसी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में ढालने में अहम भूमिका निभाई, जो आगे चलकर उनके व्यावसायिक जीवन में मददगार साबित हुआ। शिक्षा जीवन। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बिशप कॉटन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। हालांकि वे आर्किटेक्चर में रुचि रखते थे, लेकिन बाद में व्यापार के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम में भाग लिया, जिससे उनके नेतृत्व कौशल और मजबूत हुए। कार्य जीवन की शुरुआत 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने टाटा स्टील में मजदूरों के साथ काम किया और उनकी कठिनाइयों को करीब से समझा। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि एक सफल नेता बनने के लिए हर स्तर के कर्मचारियों के साथ घुलना मिलना कितना जरूरी है। टाटा ग्रुप के सीईओ और चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी 1991 में जब J.R. टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, तो रतन टाटा को इस भूमिका के लिए चुना गया। ये समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव का दौर था, क्योंकि देश उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में कई सुधार किए और इसे आधुनिक व्यवसाय के अनुरूप ढाला। उन्होंने अलग अलग व्यवसायों को एक साथ जोड़ा और संगठन की रणनीतिक दिशा को पुनः निर्धारित किया। टाटा ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय सफलता। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनानी शुरू की। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली टी का अधिग्रहण किया, जो किसी भारतीय कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद 2007 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। साथ ही ब्रिटिश स्टील कंपनी कोरस को भी अपने अधिकार में लिया। इन अधिग्रहणों ने भारत की व्यावसायिक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। टाटा नैनो प्रोजेक्ट, एक नई पहल। रतन टाटा ने 2008 में टाटा नैनो नामक दुनिया की सबसे सस्ती कार पेश की। उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतीय परिवार का खुद की कार रखने का सपना पूरा हो सके। हालांकि यह परियोजना वांछित सफलता हासिल नहीं कर सकी, फिर भी यह रतन टाटा के साहसिक और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रतीक बनी। उपलब्धियां और पुरस्कार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की कुल आय $50 बिलियन से अधिक हो गई। 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा। सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकार। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा को समर्पित किया। मानना था कि किसी भी संगठन की जिम्मेदारी केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज के कल्याण में योगदान देना भी अनिवार्य है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी और उद्योग में योगदान। रतन टाटा ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्राथमिकता दी। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर्स में निवेश किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। सेवानिवृत्ति और विरासत। 2012 में
रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। इसके बाद भी उन्होंने स्टार्टअप्स जैसे ओला, पेटीएम और स्नैपडील में निवेश किया। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से भारत को एक अपूरणीय क्षति हुई। रतन टाटा का जीवन और कार्य न केवल टाटा ग्रुप के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सफलता पाने के लिए मेहनत, दृढ़ संकल्प और सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उनका जीवन भारत के लिए एक चमकता सितारा है और वे हमेशा देश का गौरव बने रहेंगे।